We will start in 4 minutes. Exactly at 2:10, we will start the lecture. Okay. Hi everyone. Good afternoon. Anybody did the practical? कल जो भी देखा हमने उसका प्रैक्टिकल किसी ने किया? Any doubt? I hope Mm, everything is clear, right? no, Sorry, Rachna, your voice is breaking. Yes, I hope everything is clear. Installation of VS Code if you don't have VS Code. Basic HTML का practice, whatever we learned yesterday. क्या देखा हमने? Let's revise a little bit. Which tags, which topic exactly did we cover yesterday? In the chat box. Yes. Everybody in the chat box, which topic did we cover yesterday? क्या देखा हमने in the last class? Yes, yes. Let's revise the topics, right? क्या देखा? What did we learn about? In short, just title बता दो and then we can move on. Come on, everyone in the chat box. We started with HTML. We saw HTML tags, HTML tags का syntax, image tag, header tag, div tag. Attributes देखा हमने, difference between class attribute and ID attribute. What are attributes? Image tag के लिए which attribute do we use? Image tag के लिए हमने last class में कौन सा attribute देखा? SRC attribute, right? Okay, all right. ये हमने लास्ट क्लास में देखा. इफ एनीवन हैज डाउट अबाउट दिस यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू. चलो, तो आज हम लोग विल मूव ऑन टू द इनपुट टैग ऑफ HTML. ओके, वी आर गोइंग टू मूव विद इनपुट टैग ऑफ HTML. बेसिकली व्हाई डू वी नीड इनपुट टैग? व्हाई डू वी नीड इनपुट टैग? हमको कुछ हमारे वेबसाइट को इनपुट देना है. वी वांट टू टाइप समथिंग इन आवर वेबसाइट. नाम टाइप करना है, एज टाइप करना है, एड्रेस करना है, व्हाटएवर इट इज. आपको आपके वेबसाइट को कुछ तो इनपुट देना है, कुछ टाइप इन करना है. हाउ विल यू डू दैट? थ्रू द इनपुट टैग. थ्रू द इनपुट टैग. देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट, ऑफ कोर्स.
सो लेट अस क्रिएट अ कॉन्टैक्ट मी फॉर्म। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि आप एक छोटा सा पोर्टफोलियो वेबसाइट ट्राई करोगे एज अ लैब सेशन, एज अ हैंड्स ऑन सेशन, प्रैक्टिस सेशन। ऑलराइट, उसमें ही वी विल कंटिन्यू विद द कॉन्टैक्ट मी फॉर्म। So today we'll be taking a look at HTML inputs. So basically आपको कोई भी इनपुट फील्ड बनाना है, टेक्स्ट एंटर करना है, नंबर करना है, डेट करना है, फाइल अपलोड करना है, वॉट एवर इट इज, कुछ भी चीज आपको अपलोड करना है, कुछ भी चीज आपको इनपुट देना है आपको वेबसाइट के लिए, वी यूज द इनपुट टैग, वी यूज द इनपुट टैग। ओके, अभी ये इनपुट टैग को देर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। इनपुट टैग को सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज टाइप एट्रीब्यूट। सी, कैन यू सी ओवर हियर कितने सारे टाइप ऑफ इनपुट फील्ड्स यू हैव ओवर हियर? So many: button, checkbox, color, date, date time, email, file, hidden, image, month, number, password। आपको पासवर्ड एंटर करना है तो पासवर्ड टाइप का भी इनपुट फील्ड आता है, जिसमें वेर यू टाइप, वी डोंट एक्चुअली सी व्हाट यू टाइप, आपको डॉट 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 दिखता है, राइट, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पजेस। सो दीज मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट fields we have in HTML. हमको टेक्स्ट करना है, जस्ट वी वांट टू नॉर्मली राइट आवर नेम इन द इनपुट फील्ड। तो टाइप मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं, वो इनपुट फील्ड को कौन सा इनपुट एक्सपेक्टेड है, वो इनपुट फील्ड में हम लोग नेम टाइप कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर एंटरिंग अ टेक्स्ट, दैट्स व्हाई इनपुट टाइप टेक्स्ट। हम लोग ये बता रहे हैं कि ये इनपुट में हमको टेक्स्ट आने वाला है, द यूजर इज गोइंग टू टाइप टेक्स्ट इनटू दिस इनपुट बॉक्स। ऑलराइट, ओके, लेट अस सी यहाँ पे आ गया हमारा एक इनपुट बॉक्स जिसमें वी कैन टाइप एनी टेक्स्ट, स्पेशल सिंबल्स, whatever, नंबर, अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल्स, प्लस माइनस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन टाइप इनटू दिस इनपुट फील्ड। ठीक है, बट नाउ I just for example made 2 to 3 input fields। मैंने 2-3 इनपुट फील्ड्स बना लिए यहाँ पे। टाइप, चलो टेक्स्ट ही देते हैं हम लोग अभी के लिए। ओके, टाइप टेक्स्ट। नाउ देयर आर 2 इनपुट फील्ड्स। कैसे पता चलेगा कि ये इनपुट फील्ड में फर्स्ट नेम लिखना है, ये इनपुट फील्ड में लास्ट नेम लिखना है, या वी नीड टू राइट नेम इन दिस इनपुट फील्ड एंड ईमेल इन दिस इनपुट फील्ड, राइट? वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। तो दैट्स व्हाई ये इनपुट फील्ड में क्या आपको लिखना है ये आपको यूजर को बताना पड़ेगा। करेक्ट, यू हैव सीन अ नॉर्मल लॉगिन फॉर्म, वहां पे नेम लेबल होता है, नेम, उसके आगे एक इनपुट फील्ड होता है जिसमें आपको आपका नेम लिखना है, राइट? सो हियर इन HTML आल्सो वी हैव अ टैग कॉल्ड एज लेबल, जिसमें अगर मैं ऐसे नेम लिखूंगी सी, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, उसके आगे उसका इनपुट फील्ड आ गया। ऑलराइट, सेम थिंग आई विल डू ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल सरनेम, ठीक है, एंड आफ्टर दिस इनपुट फील्ड आई वांट टू ब्रेक माय लाइन, आई वांट टू गो टू अ न्यू लाइन कंपलसरी। थोड़ा सा और आपको गैप डालना है तो एक और ब्रेक कर दो लाइन, तो थोड़ा सा एक एक लाइन का गैप छूटेगा बिटवीन टू इनपुट फील्ड्स। नेम सरनेम हो गया। अगेन आई वांट टू लीव सम गैप, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आई विल राइट ईमेल। ईमेल, ईमेल के लिए आई नीड टू एंटर, आई नीड टू क्रिएट अ इनपुट फील्ड, ठीक है। तो ईमेल के लिए देयर इज ऑलरेडी स्पेशली ईमेल टाइप करके एक इनपुट फील्ड असाइन किया हुआ है इन HTML। यू हैव अ स्पेशली डिजाइन्ड इनपुट फील्ड फॉर ईमेल, ओके। सो वी आर टेलिंग द कोड, वी आर टेलिंग द ब्राउजर दैट ये इनपुट फील्ड में ईमेल एंटर होने वाला है। ये 2 इनपुट फील्ड में
टेक्स्ट एंटर होने वाला है. ओके, लेट्स ट्राई नंबर. एक और लेबल आई विल टेक, विल लीव gap and I will write age over here. Okay, here I will write input field, type number. Age is a number, right? Age is a number. हम लोग अल्फाबेट में नंबर नहीं, एज नहीं लिख सकते, राइट? सो वट एवर योर एज इज, you can write over here. And in this input field, alphabet is not allowed. I am trying to write alphabet. मैं यहाँ पे J, H, D, F random alphabet type कर रही हूँ, but they are not getting typed over here because this is a number type of input field and only numbers are accepted over here. Okay, quantity हो सकता है, age हो सकता है, many things can be, you can input many things. That's why यहाँ पे एक counter भी दिया हुआ है. So you can increase the number by 1, decrease the number by 1. ठीक है, एज के लिए तो नहीं लगेगा, क्वांटिटी के लिए लगेगा. whatever purpose you want to use this for. Okay, so ये हो गया टेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट, ईमेल टाइप ऑफ इनपुट, नंबर टाइप ऑफ इनपुट. ऑलराइट, सी आई शोड यू, मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी कितने कितने सारे टाइप के इनपुट है. सी, okay, from this we have seen text, we have seen number, we have seen email. ऑलराइट, अगर मुझे पासवर्ड टाइप का इनपुट फील्ड चाहिए, तो दिस इज द इनपुट फील्ड ऑफ टाइप पासवर्ड, एंड इसमें मैं एक लेबल लिखूंगी बिकॉज पता कैसे चलेगा कि इसमें लिखना क्या है एक्चुअली. सो आई विल राइट पासवर्ड ओवर हियर, एंड हियर वॉट एवर आई विल एंटर, ये देखो, आर यू एबल टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एंटर ओवर हियर? नो. Why? Because this is password, this is protected. The person standing next to me should not see my password. Correct? For security reasons, whenever you want to add a password field, you will add type password. I hope this is clear. ठीक है, पासवर्ड का फील्ड हम लोग एंड में रखते हैं, सबसे एंड में रखेंगे. इसके बाद वन मोर, तो बेसिकली इनपुट फॉर्म, जो भी हमारा फॉर्म होता है, ओके, एनी काइंड ऑफ फॉर्म वी वांट टू फिल आउट, कुछ भी इनपुट देना है, तो उसमें एक सबमिट बटन होता है. दैट सबमिट बटन इज आल्सो अ टाइप ऑफ इनपुट. सबमिट बटन क्लिक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने जो भी टाइप किया है वो हम लोग एज अ इनपुट ब्राउजर को सबमिट कर रहे हैं, हमारे वेबसाइट को सबमिट कर रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनपुट. सो इफ यू वांट टू बाय डिफॉल्ट ऐड अ सबमिट बटन, आप कर सकते हो इनपुट टाइप सबमिट. सी यू विल हैव अ सबमिट बटन ओवर हियर. You will have a submit button over here. What is a different way of creating a submit button? HTML में there is a button tag. कोई भी बटन, अभी submit बटन नहीं बनाना है मुझे, like बटन बनाना है, कोई भी other home बटन बनाना है, any other button you want to make, there is a special tag, button tag for that in HTML. Login for example, like this you can create a normal button, and सबमिट बटन जो फॉर्म के अंदर वाला सबमिट बटन होता है वो आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो. अगर यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ लॉग इन सबमिट लिखा तो देन यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू बटन्स. सेम ही क्रिएट होने वाले हैं, बट फॉर्म अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो उसके अंदर इनपुट टाइप सबमिट लिखना इज मच प्रेफरेबल. ठीक है, बाकी नॉर्मल कोई भी आपको बटन बनाना है, यू कैन यूज द बटन टैग. This is how your button will look in HTML. This is how your submit input will look in HTML. I hope that is clear. Okay. All right.
नाउ वी विल चेक अबाउट द अदर इनपुट टाइप्स, जैसे रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया. ओके, लेट्स ट्राई एंड चेक अदर इनपुट फील्ड्स. इनपुट टाइप चेक बॉक्स. क्या होता है चेक बॉक्स? एट द एंड ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर्म एक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, करेक्ट? आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस, और यू वांट टू चेक समथिंग, यू वांट टू टिक समथिंग, वो होता है हमारा चेक बॉक्स. ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा गैप छोड़ते हैं. तो ये चेक बॉक्स के पहले भी कुछ तो लिखना चाहिए ना, एक ऐसी जस्ट रैंडम चेक बॉक्स वी हैव क्रिएटेड. There should be something written after or before the checkbox. So we can write again label. I agree to the terms and conditions. Okay. This is a checkbox, normal checkbox, how we can create. Type checkbox. ठीक है, इसको भी हम लोग एंड में रख सकते हैं. These are all the ending things. पासवर्ड तो चलो ठीक है, पासवर्ड वी कैन राइट ओवर हियर. ऑलराइट, आई एग्री कि यहाँ पे ब्रेक टैग आएगा, एक लाइन वहां पे छूटेगा. ओके, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट इनपुट फील्ड. टाइप रेडियो. Radio button, when we use, anyone can give me a small example of when we can use the radio button? Chalo, now the people have joined. You can give me the answers in the chat box. Okay, everybody is here. I am audible to everyone. You can see my screen. All good. If everything is good, you can give me a yes in the chat box first. Yes, yes, yes. Minimum 3 replies, then only I will move on. You can see my screen, you can hear me, everything is good. You can give yes in the chat box. Always remember this, for this class you have to keep your chat box on. Interactive class होगा तो आपको मजा आएगा, otherwise it will be boring, you will go to sleep. ठीक है? Anyone sleepy? 2-2:30 है, किसी का नींद सोने का टाइम है ये? Yes or no? No, right? Yes. So basically radio means where we can select only one option, right? Maybe select your gender, male or female, yes or no. Anything. हमारा क्विज टेस्ट होता है, एमसीक्यू टेस्ट होता है. यू कैन सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम 4 ऑप्शंस, करेक्ट? सो ये सब चीजें के लिए हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं. सो हियर यू कैन डू टाइप रेडियो. ठीक है, सो वेयर इज इट क्रिएटेड? या इट्स राइट ओवर हियर. ये एक रेडियो बटन क्रिएट हो गया. ठीक है, 2 चाहिए. मेल, सिलेक्ट जेंडर मेल फीमेल के लिए. सो विल क्रिएट 2 रेडियो बटन्स लाइक दिस. बट इसमें से एक तो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा कौन सा मेल के लिए है, कौन सा फीमेल के लिए है? सेम अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ऐड अ लेबल टू दैट बटन. आइडेंटिफाई होना चाहिए कि अगर मैं ये वाला रेडियो बटन सिलेक्ट करूंगी तो आई एम सिलेक्टिंग फीमेल. Okay, and if I'm selecting the other one, I'm going to select the male option. उल्टा करते हैं, पहले रेडियो बटन होता है, उसके बाद लेबल होता है. Am I right? So let's do it like that. Okay, female and male. But right now, yes, I am able to select both of the options, which should not be the case. करेक्ट? मुझे ये दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, लेकिन ये हम बताएंगे कैसे? देयर कैन बी मेनी. अभी एक क्विज में देर आर 100 रेडियो ऑप्शंस. एनी फोर करके टोटल क्वेश्चन पेपर में देर कैन बी 100 रेडियो बटन्स. तो
कौन से 4 रेडियो बटन्स का एक ग्रुप है, कौन से एक क्वेश्चन के लिए वो 4 रेडियो बटन है, वहां पे फिर लिंक ब्रेक होना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरे 4 रेडियो बटन है। करेक्ट, ये ऐसे रेडियो बटन का ग्रुप होना चाहिए, ऐसे रेडियो बटन का ग्रुप करना है हमको। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जस्ट, चलो ओके, और राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। तो बेसिकली आई वांट टू से इज कि ये दो रेडियो बटन का हमको एक ग्रुप बनाना है। कैसे बनाएंगे हम लोग? with the help of attribute, with the help of attribute. Always remember, attribute gives more information about the tag. तो मुझे ये दोनों टैग्स के लिए लिखना है कि दिस टू टैग्स belong in one same group. तो I can write name, gender, एंड यहाँ ये वाले रेडियो बटन पे भी आई विल राइट नेम, जेंडर. नाउ these two radio buttons are part of one same group. These two radio buttons are part of one same group. Now I can select any one of them. See, यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट, जितने भी रेडियो बटन्स को आपको एक साथ ग्रुप करना है, जितने भी रेडियो बटन्स को आपको एक साथ ग्रुप करना है, वो सारे रेडियो बटन्स को यू हैव टू गिव द नेम एट्रीब्यूट, एंड उसका वैल्यू भी सेम देना है। नेम एट्रीब्यूट तो देना ही है, उसका वैल्यू भी सेम देना है। ये दोनों रेडियो बटन जेंडर ग्रुप के अंदर आता है, दोनों रेडियो बटन जेंडर ग्रुप के अंदर आते हैं। ऑलराइट, ओके। I'll give you one more example if you want to add one more label, for example, other होता है option. ना यहाँ पे भी देखो, name, gender, name, gender, name, gender. So now all these three radio buttons are linked together. They are in one single group. So I can select any one of the three. This is how radio button work. This is how radio button will work. Okay. पासवर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप कम है। ओके, ऑलराइट। टेक्स्ट, टेक्स्ट, ईमेल, नंबर, जेंडर मतलब रेडियो बटन, पासवर्ड का फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, सबमिट बटन हो गया। ओके, चलो, व्हाट एल्स वी कैन ट्राई? इनपुट टाइप बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया। ठीक है, ड्रॉप डाउन भी आई विल टेल यू, ड्रॉप डाउन भी कैसे बनाना है HTML में, दैट आल्सो आई विल टेल यू। डेट टाइम अगर आप सिलेक्ट करोगे, डेट, ओके, और यू कैन ओनली सिलेक्ट डेट। दो तीन ऑप्शन है इसमें। या इफ यू राइट डेट एंड अगेन इसको हमको लेबल लगेगा, दिस इज सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट फिर भी डेट। ओके, इफ यू वांट टू सिलेक्ट एनी डेट, अपॉइंटमेंट का डेट है, किसी का भी डेट है, बर्थ डेट है, whatever, okay, we can write DOB, date of birth. You want to select your date of birth in the form, and input type date. So you will be able to select any date from here. कैलेंडर आपका इनबिल्ट कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी ईयर, वॉट एवर योर बर्थडे इज, आगे पीछे वॉट एवर, फ्यूचर टेंस में आपको कुछ अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करनी है तो फ्यूचर के डेट्स भी आते हैं, प्रीवियस डेट्स भी आते हैं फॉर योर बर्थडे। ओके, वॉट एवर यू रैंडमली वांट टू सिलेक्ट, योर डेट हैज बीन सिलेक्टेड। ओके, डेट टाइम में क्या होता है, यू कैन ऑल्सो, डेट टाइम इज नाउ यूज्ड फॉर अपॉइंटमेंट्स, कि मुझे ये डेट पे
मुझे ये वाले डेट पे, फ्यूचर में देखते हैं अभी, मे बी फेब्रुअरी में, ऑन 12th February at 4 PM और 4:30 PM। आई वांट द अपॉइंटमेंट। तो ऐसे डेट एंड टाइम आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। इफ यू ओनली राइट टाइम, यू कैन ओनली सिलेक्ट टाइम। ओके, दीज आर द वेरिएशंस इन डेट टाइम। दोनों चाहिए तो यू कैन राइट डेट टाइम, एक ही चाहिए तो यू कैन राइट टाइम, अगर सिर्फ टाइम चाहिए तो, अगर डेट चाहिए तो यू कैन जस्ट राइट डेट। दिस इज अनदर input form, another type of input. Okay, so right now I will write date over here because date of birth के लिए हमको date select करना पड़ता है। Alright, last but not the least, most used input fields we are going to discuss over here. Okay, most used input fields. Okay, लास्ट में अगर आपको कुछ अपलोड करना है, रेज्यूमे अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, फाइल अपलोड करनी है, label I will write upload photo. Okay, and input type file. See, upload photo, no file chosen. यहाँ पे क्लिक करने के बाद इन डायरेक्टली इट विल एक्सेस योर लैपटॉप। ठीक है, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू upload, the file will get uploaded over here. Alright, this is the input type file. This is input type file. Clear? Chalo, any doubt till here? Yes, if you don't have any doubt, you can write no. If you have any doubt, you can write yes. आपको type करना है chat box में, आप type कर सकते हो. If you want to unmute, you can unmute. Is it too slow, too fast, or it is good? Let's continue like this. क्या लग रहा है? All right. HTML is easy, basic building block है, basic चीज है, but बहुत simple है. Everybody is finding HTML easy, है ना? Yes. Nothing difficult, nothing to worry about. कुछ टेंशन लेने जैसा है नहीं. Very simple, very basic. All right. So this is our portfolio form, for example. ठीक है, वेलकम टू माय पोर्टफोलियो। इमेज डाली है हमने, नेम लिखा है, सम डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ, एजुकेशन, प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, एक बड़ा सा आपको, ओके ऑलराइट, यू वांट टू ऐड, जैसे कमेंट्स के लिए होता है या मैसेजेस के लिए होता है, एक बड़ा सा बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है बड़ा वाला, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सबमिट के पहले करेंगे हम लोग उसको, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, बिकॉज इट इज अ बिग बॉक्स। ये देखो लाइक दिस, ओके, टेक्स्ट एरिया। उसको कुछ लेबल, टॉक टू अस हियर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टॉक टू अस हियर, एक उसको लाइन छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पे यू कैन टाइप एनी बिग मैसेज। टेक्स्ट एरिया में सिंगल लाइन होता है, लिटिल व्हेन यू वांट टू टाइप समथिंग वेरी स्मॉल लाइक योर नेम एक्सेट्रा। टेक्स्ट एरिया मतलब आपको कुछ बड़ा मैसेज लिखना है उनको, 5-6 लाइन का, नो नो रिस्ट्रिक्शंस, बड़ा मल्टीपल लाइंस का आपको या कुछ लिखना है, देन वी यूज टेक्स्ट एरिया। ऑलराइट,
इसको हम लोग बड़ा कैसे कर सकते हैं? टेक्स्ट एरिया में देर आर टू एट्रीब्यूट्स, रोज एंड कॉलम्स. ओके, सो इफ आई राइट रोज 10, तो ये 10 रोज जितना बड़ा हो जाएगा उसका हाइट. ओके, इफ आई राइट रोज 5, तो 5 रोज जितना उसका हाइट बड़ा हो जाएगा. So like this you can adjust the height and width of the text box. Height width कैसे adjust करेंगे? Using columns. Rows मतलब and columns मतलब, you know that, right? Okay, rows 5, तो using rows attribute you can adjust the height. Using columns attribute you can adjust the width. Column थोड़ा बड़ा value होता है. Okay, so 300 200. Hmm, okay. All right. It depends on you. आपको कितना बड़ा कॉलम चाहिए? ओके, सो 5 रोज एंड 30 कॉलम्स, तो ये इतना बड़ा आपका टेक्स्ट बॉक्स बनेगा. You can adjust the height and width using rows and columns attribute for text box. ओके, एक लास्ट चीज बची हुई है. एक लास्ट चीज इनपुट में which is very commonly used, drop down. करेक्ट, ड्रॉप डाउन बचा हुआ है. ड्रॉप डाउन का क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे? एनीवन इन द चैट बॉक्स? किस चीज का ड्रॉप डाउन बनाना है? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स वॉट एवर यू से. सिटी, वेरी गुड, ओके, ऑल राइट. चलो मेल फीमेल के बाद बनाएंगे इसको. तो ड्रॉप डाउन के लिए इनपुट फील्ड नहीं है. ड्रॉप डाउन के लिए यू हैव द सिलेक्ट फील्ड, सिलेक्ट टैग. ठीक है, सिलेक्ट टैग. उसके अंदर यू कैन गिव मल्टीपल ऑप्शंस. ऑप्शन सिटी 1 पुणे. ओके, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया. What else? Where are you from? Anyone last city? Come on. और कौन सी सिटी लिखना है यहाँ पे? ओके, सिटी, ओके, ऑलराइट, चलो अमरावती, नो प्रॉब्लम. आपका फर्स्ट वैल्यू एक्चुअली डिफॉल्ट वैल्यू करके आएगा यहाँ पे. लेट मी जस्ट थोड़ा उसको स्पेस बनाने दो तो आपको दिखेगा. चलो, ऑलराइट, सी हियर यू कैन सी. उसको भी हम लोग लेबल, सिर्फ एक ड्रॉप डाउन आया है, उसको लेबल लिखना इंपॉर्टेंट है. सो लेबल आई विल राइट सिलेक्ट योर सिटी. ठीक है, सिलेक्ट योर सिटी. सी पुणे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमरावती, एंड वॉट एवर यू क्लिक वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा. गुड. ड्रॉप डाउन क्लियर. सिलेक्ट एंड ऑप्शन. ठीक है, वेरी वेरी इजी. टैग्स के नेम्स आर ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट. टाइप तो बात ही नहीं. रेडियो के लिए रेडियो टाइप दिया है, फाइल के लिए फाइल टाइप दिया है, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट दिया है, ईमेल के लिए ईमेल दिया है. नो कंफ्यूजिंग, नो कंफ्यूजन, नथिंग. वेरी इजी, वेरी सिंपल. सो दिस contact portfolio website basic using HTML. Only we have used HTML. अभी यहाँ पे हमने HTML किस चीज के लिए यूज किया?
HTML हमने किस चीज के लिए यूज किया यहाँ पे? यस एनीवन? सो फ्रॉम 2 days क्लास, आज और कल का क्लास हुआ, व्हाई डू वी यूज HTML? इज इट क्लियर? व्हाई, वेयर, हाउ? क्या किया हमने HTML से यहाँ पे इन दिस पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट? Why did we use HTML? What did we do? Am I audible? Sorry? Can you just type in the text box? आपका आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है. Okay. We used HTML for करेक्ट बेसिक लेआउट बनाने के लिए. We used HTML here for to create the basic layout. Text area and text box. टेक्स्ट बॉक्स मतलब बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं, इनपुट को, इनपुट फील्ड को हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं बिकॉज इट इज वन लाइन. हाँ, टेक्स्ट बॉक्स का आप एडजस्ट कर सकते हो हाइट विड्थ, बट उसको फिर आपको आईडी या क्लास देके यूजिंग CSS. बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स का हाइट विड्थ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग CSS. ओके, एंड ये एक few words or single line if you have to write, then we use the text box or input field we called. And ये text area means it is little large, 3-4 rows और multiple columns you can write. मतलब basically 3-4 rows आप यहाँ पे लिख सकते हो. एंड इसका हाइट हम लोग रोज एंड विड्थ से एडजस्ट कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम से. टेक्स्ट बॉक्स का अगर हाइट विड्थ आपको एडजस्ट करना है तो वो यूजिंग CSS. ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे HTML यूज किया बेसिक लेआउट की. मुझे मेरे वेबसाइट में कौन सी चीजें चाहिए, इमेज चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, लिस्ट चाहिए, इनपुट फील्ड चाहिए, कौन सी चीजें मुझे मेरे वेबसाइट में चाहिए, that we have decided using HTML, and all that things we have added over here. All that things we have added over here. Now इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? CSS. बेसिक लेआउट क्या क्या चाहिए मुझे मेरे वेबसाइट में, वो हमने यूजिंग HTML यहाँ पे ऐड कर लिया है. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डिजाइनिंग. मतलब अभी ये देखो, दीज आर नॉट इन वन लाइन, बॉर्डर, कलर, लिटिल बिट बेटर मे बी. नेम एंड डिस्क्रिप्शन आपको साइड बाय साइड चाहिए, यहाँ पे फोटो चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए. ऑल दिस थिंग्स नाउ यू कैन डू दिस यूजिंग CSS. Okay. Okay. Just give me 1 minute. All right. All right. 2 more tags of HTML we will see. We will see how to create a table in HTML. We will see how to create a form. Basically एक form tag आता है HTML में. अगर आपको कोई भी फॉर्म बनाना है तो हम लोग वो फॉर्म टैग के अंदर पूरा फॉर्म इनक्लोज करते हैं. So yes, 2 more tags of HTML and then we can move to CSS. Okay? ज्यादा रॉकेट साइंस कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है HTML में. Alright, last 2 tags of HTML and then we move on. Alright, HTML में जैसे हम लोग लिस्ट बना सकते हैं वैसे ही हम लोग टेबल भी बना सकते हैं. We can also create a simple table in HTML. Let's check how we can do that. तो यहाँ पे अभी मैं टेबल किस चीज का बनाऊं? फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का ही टेबल बनाऊंगी मैं. ठीक है, जस्ट टेक अ लुक. उसका टेबल के लिए मुझे एक अलग डिवीजन चाहिए, अलग सेक्शन चाहिए, तो आई विल क्रिएट अ न्यू डिवीजन, न्यू सेक्शन फॉर माय टेबल. ओके, चलो टेबल बनाना है तो टेबल नाम का टैग होगा ऑफ कोर्स. ओके, टेबल में हमारे पास क्या चीजें होती है?
So here if I create a table, ओके 3 by 3 का टेबल, ये एक टेबल है तो इसमें क्या है, रोज है एंड कॉलम है, 3 rows and 3 columns. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चलो सीरियल नंबर डजेंट मैटर, देन इंस्टीट्यूट, परसेंटेज एंड एक और हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, और यू कैन डू, चलो इंस्टीट्यूट, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, ऐसे हम लोगों को एक टेबल बनाना है, ठीक है। इसमें क्या है, रोज है, कॉलम है, और ये क्या है, हेडर है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर सेक्शन। चलो हाईलाइट कर देंगे, इसको हाईलाइट नहीं करना है, सॉरी। ओके, चलो ऑलराइट, डजंट मैटर। ऐसे हम लोगों को एक टेबल बनाना है, चलो रोज है, कॉलम्स है, तो टेबल बनाना है तो सबसे पहले वी हैव अ टेबल टैग ओवर हियर, वी हैव अ टेबल टैग, टेबल हेडर हो, टेबल डेटा हो, कुछ भी हो, इट मे बी एनीथिंग, बट इट इज अ रो। एक सबसे पहले हमको रो बनानी है, फिर उसमें कॉलम बनाना है, तो एक टेबल बनेगा। सो टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टी आर इज टेबल रो। अभी इसको मुझे कमेंट करना है, आई डोंट वॉन्ट दिस टू शो ऑन द ब्राउजर, आई डोंट वॉन्ट दिस टू शो ऑन द स्क्रीन, मुझे यहाँ पे कमेंट करना है। तो दिस इज हाउ यू कमेंट इन HTML। कमेंट मीन्स नाउ आई वॉन्ट टू लीव अ नोट फॉर यू ओवर हियर, मुझे यहाँ पे एक नोट बनाना है कि टी आर मतलब टेबल रो, ये नोट है, ये मुझे ब्राउजर पे नहीं डिस्प्ले करना है, आई डोंट वांट दिस टू डिस्प्ले ऑन माय वेबसाइट। सो दिस इज अ कमेंट, कैसे है, ओपन एंगुलर ब्रैकेट डैश डैश, कमेंट स्टार्ट होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कमेंट स्टार्ट्स, whatever you want to write, you write your comment over here, dash dash and closing arrow, closing angular bracket. This is how you write a comment in HTML। चलो मैंने यहाँ पे आपके लिए कमेंट छोड़ा है, टी आर मीन्स टेबल रो। लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट टेबल रो। फर्स्ट टेबल रो हमेशा हेडर होता है, हेडिंग होता है कि ये कॉलम का उसमें क्या डेटा है, दूसरे कॉलम में क्या डेटा है, तीसरे कॉलम में क्या डेटा है। तो टेबल हेडिंग, टी एच मीन्स टेबल हेड, टेबल हेडिंग, टी एच मीन्स टेबल हेडिंग। अगेन दिस आई डोंट वांट इट टू बी ऑन माय ब्राउजर, दिस इज अ नोट फॉर यू। चलो सबसे पहले है इंस्टीट्यूट, सेकंड टेबल हेड, सेकंड क्या है, परसेंटेज, एंड थर्ड है ईयर ऑफ पासिंग। ये तीन हमारे कॉलम्स हो गए, तीन हेडर हो गए, तीन कॉलम हो गए। आफ्टर दैट नेक्स्ट रो वी हैव टू क्रिएट,
ये देखो हमने ये वाला रो बना दिया है, इंस्टीट्यूट, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग। ये वाला हमने हेडर रो बना दिया है अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू क्रिएट दिस रो। एम्प्टी तो एम्प्टी, बट रो तो बनानी है, टेबल बना रहे हैं हम लोग, उसमें डेटा भी फिल कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे लिखना है इंस्टीट्यूट एक्स वाई जेड, परसेंटेज 70, ईयर ऑफ पासिंग 1000, चलो 2020। ठीक है, अभी ये दूसरा रो बनाएंगे हम लोग। रो बाय रो आपको टेबल बिल्ड करना है, एक रो के बाद दूसरा रो आपको बिल्ड करना है, बनाना है बेसिकली। So again you want to create a table row, so you will create a tr tag. ये फर्स्ट रो यहाँ पे खत्म हो गया। This it starts from here and it ends here. एक रो यहाँ पे खत्म हो गया। It starts on line 51, it ends on line 62. ये एक रो हो गया हमारा। Next row we are starting on line 64. ठीक है, नेक्स्ट रो वी आर स्टार्टिंग ऑन लाइन नंबर 64। ऑलराइट, अभी हमको हेडर लिखना है नहीं, अभी हमको क्या लिखना है, डेटा फिल करना है। वी हैव टू क्रिएट अ डेटा, सो टीडी। टीडी मीन्स टेबल डेटा। टीडी मीन्स टेबल डेटा। ओके, सबसे पहले मेरे इंस्टीट्यूट है एक्स वाई जेड। नेक्स्ट रो, दिस विल गो इन द फर्स्ट कॉलम। नाउ आप सेकंड जो भी लिखोगे टेबल डेटा, दैट विल गो इन द सेकंड कॉलम। तो हमारे परसेंटेज लिखने हैं हमको यहाँ पे, क्योंकि सेकंड कॉलम हमारा परसेंटेज है, थर्ड कॉलम हमारा ईयर ऑफ पासिंग है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2020। आ गया, इंस्टीट्यूट एक्स वाई जेड, परसेंटेज 70%, ईयर ऑफ पासिंग 2020। राइट, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट रो बनाएंगे हम लोग, दो तीन रोज बना के देखेंगे। सो वी विल क्रिएट टी आर थर्ड रो। अभी ये एक रो यहाँ पे खत्म हो गई, स्टार्ट्स ऑन लाइन 64, एंड्स ऑन लाइन 75। ये हमारा एक और रो खत्म हो गया। टेबल डेटा ऐड करना है हमको सेकेंड रो में, इंस्टीट्यूट एबीसी, परसेंटेज समथिंग, और वापस टीडी, ईयर ऑफ पासिंग 2022। ये सेकेंड रो बन गया हमारा। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। बॉर्डर टेबल को कैसे होगा, क्या होगा, दैट वी विल टेक अ लुक इन सीएसएस। बट वी हैव बिल्ट अ टेबल ओवर हियर। एक हमारा हेडर हो गया, हेडर का रो हो गया, दो डेटा का रो हो गया। दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन? Yes in the chat box if it is clear. Yes, yes. Everyone. Good. All right. Simple, easy, to the point. All clear. Very good. चलो, ओके, टेबल हो गया हमारा। या वन लास्ट tag that we have to see in HTML is a form tag. Now we have created this contact section. ये क्या है, ये एक फॉर्म है। तो अगर ये एक फॉर्म है तो वी नीड टू राइट द एवरीथिंग इनसाइड अ फॉर्म टैग। एचटीएमएल में फॉर्म लिखने के लिए एक फॉर्म टैग होता है। तो instead of this div we can write
form over here. ओके तो हमारा जितना जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो हमने फॉर्म नाम के टैग के अंदर लिखा. ओके इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? नाउ वी कैन यूज दिस सबमिट बटन. नाउ यू कैन सी जब हमारा div था एंड आई वाज क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन देयर वाज नथिंग वाज हैपनिंग बेसिकली. राइट नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन द सबमिट बटन ये रिफ्रेश हो रहा है. इफ आई क्लिक ऑन सबमिट बटन ये रिफ्रेश हो रहा है. ओके अगर हमने div लिखा यहाँ पे, ओके हमने यहाँ पे div लिखा, सी now if I click on submit button is anything happening? No. तो आप जब एक फॉर्म लिखते हो तो उसके एक्शन के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म टैग लिखना है. Okay. Now I click on the submit button, it is getting refreshed. What you can do over here? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? तो सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपको किसी दूसरे पेज पे जाना है. लॉगिन करने के बाद या लॉगिन का सबमिट बटन है, आप सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है, आपको होम पे जाना है, आपको मेन पेज पे जाना है. यू वांट टू चेंज पेजेस, यू वांट टू नेविगेट द पेजेस. एम आई राइट? ठीक है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं whenever I submit, I click on the submit button, एक्शन क्या होना चाहिए, उसके बाद ब्राउजर क्या एक्शन लेगा, that you can define over here. तो फॉर्म टैग के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन एट्रीब्यूट होता है. तो इसके बाद मेरा क्या करना चाहिए? आप इसको जावास्क्रिप्ट का फाइल अटैच कर सकते हो कि जब व्हेनेवर आई क्लिक ऑन द सबमिट बटन मेरी जावास्क्रिप्ट का फाइल एग्जीक्यूट होना चाहिए. ओके ऑलराइट अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे, अभी हम लोग HTML सीख रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल whenever I click on the submit button, I want to go to the index page. I want to go to the index page. ठीक है तो इंडेक्स पेज में मैं यहाँ पे लिखूंगी, चलो ऑलराइट दिस इज फाइन. ओके एक्शन डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट HTML. ओके मैंने यहाँ पे लिखा एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे इंडेक्स डॉट HTML के पेज के ऊपर जाना है whenever I click on the submit button. Alright, so now whenever I will click on the submit button, see I will go to index.html page. I will go to index.html page. Clear? ये मेरा प्रोफाइल पेज है, मैंने फॉर्म टैग के अंदर मेरा पूरा फॉर्म लिखा, सारे इनपुट फील्ड कॉन्टैक्ट का फॉर्म पूरा मैंने फॉर्म टैग के अंदर लिखा. यूजिंग एक्शन एट्रीब्यूट मीन्स whenever I click on the submit button क्या एक्शन लेना चाहिए, the browser should take what action. I want to go to index.html page. So if whenever I click on submit, I will go to the index.html page. Clear? चलो index.html पेज पे अपन we can write the code that I want to go to portfolio.html. बैक का बटन दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कैसे दे सकते हैं देखेंगे हम लोग. सो लिंक अटैच करने के लिए, लिंक मुझे ये ब्राउजर से दूसरे कोई पेज पे जाना है, ब्राउजर नहीं पेज, मुझे ये वेबसाइट से दूसरे कोई वेबसाइट पे जाना है, हम लोग लिंक दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं. करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इंडेक्स का पेज है. तो इस पे मैं लिख सकती हूँ कि whatever label, for example read more about me on Wikipedia. रीड मोर अबाउट मी ऑन विकीपीडिया. तो ये विकीपीडिया का लिंक देना है मुझे यहाँ पे. whenever people will click on the विकीपीडिया के लिंक के ऊपर आई शुड बी टेकन. ठीक है
तो ये लिंक, आपको कभी भी लिंक अटैच करनी है तो उसके लिए एंकर टैग होता है। ओके, आपको कभी भी लिंक अटैच करनी है उसके लिए एंकर टैग होता है। व्हाट यू कैन डू, बेसिक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एंकर टैग का। ये आपका एंकर टैग है ए। ओके, यहाँ पे मैं गूगल की लिंक देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लिंक कैसे अटैच कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एच रेफ, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, एच टेक्स्ट। यहाँ पे आई विल गिव www.google.com। ठीक है, तो ये हम लोग नॉर्मल ब्राउजर पे देखते हैं कैसे दिखेगा। व्हेन आई क्लिक ऑन गूगल, अच्छा ये सफारी है, एक मिनट, लेट्स ओपन दिस ऑन गूगल। ऑलराइट, तो ये लिंक मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए, या फिर ये लिंक चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करूंगी डायरेक्टली, लिंक में कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। यू कैन जस्ट राइट विथ HTTP। ठीक है, चलो, see when I click on Google, I will go to Google। ओके, सेम वे आई कैन डू अबाउट विकीपीडिया। तो यहाँ पे मुझे चाहिए विकी, विकीपीडिया सॉरी, तो ये विकीपीडिया की लिंक है, इसको मैं कॉपी करूंगी। कौन से वर्ड पे क्लिक करने के बाद मुझे विकिपीडिया पे जाना है, कौन से वर्ड पे क्लिक करने के बाद, विकिपीडिया वर्ड पे क्लिक करने के बाद मुझे जाना है विकिपीडिया पे। यहाँ पे क्या हो गया, जो भी टेक्स्ट हमने एंकर टैग के बीच में लिखा है, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट टेक्स्ट यू गो ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। करेक्ट, तो विकिपीडिया जो टेक्स्ट है उसके बाजू में आई हैव टू क्रिएट द एंकर टैग। बेसिकली आई हैव टू राइट दिस विकिपीडिया वर्ड इनसाइड anchor tag, and href, I need to copy the Wikipedia link and I'll paste it over here. All right. So read more about me on Wikipedia. तो Wikipedia पे क्लिक करने के बाद ये देखो, I am now on Wikipedia page. I am now on Wikipedia page. Okay? एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दैट ये वेबसाइट ही मेरे रीलोड होके विकिपीडिया बन रही है। मीन्स दिस वेबसाइट इज गेटिंग डिस्कार्डेड एंड आई एम उसी टैब के ऊपर विकिपीडिया ओपन हो रहा है, सेम टैब, नया टैब नहीं ओपन हो रहा है। राइट, दैट इज अ प्रॉब्लम। मुझे क्या चाहिए, माय टैब शुड रिमेन एज इट इज, माय वेबसाइट शुड रिमेन एज इट इज, एंड विकिपीडिया शुड ओपन इन अ न्यू टैब। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एनीवन, एनीवन हैज एनी आइडिया which attribute we can use to open the link in new tab, to open the link in new tab? Yes, anyone? चलो, yes, no,